स्वागत करते हैं हमारे भाइयों बहनों का हमारे अगली कड़ी श्रृंखला में पास्टर देवेंद्र के साथ जो आज हमारे साथ फिर से हैं। और पिछली बार हमने कवर किया था ये टॉपिक कि परमेश्वर कौन है, वो हमसे क्या चाहते हैं और हम उनको कैसे जान सकते हैं। तो आज हम इसमें जाएंगे टॉपिक में कि परमेश्वर की जो कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स, या उसको कहेंगे कि उनकी जो विशेषताएं, उनके गुण क्या क्या हैं और उनके बारे में हम और क्या समझ सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि ऐसा क्यों? तो अगर पास्टर साहब कहेंगे कि उनकी विशेषताएँ 1, 2, 3 है, तो हम ये भी जानेंगे कि हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि उनकी ऐसी विशेषताएँ होनी चाहिए। तो ये भी हम जाने, बिकॉज़ अगर हम दुनिया भर में देखेंगे तो हज़ारों देवी-देवताएँ हैं और उनके अलग-अलग विशेषताएँ हैं, अलग-अलग गुण हैं। और कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ अच्छा है, कोई बुरा है, वो सब भी हैं। तो ऐसा क्यों होना सही नहीं है और क्या सही है और क्यों? तो इसमें हम आज सोचेंगे। आज का भी छोटा एपिसोड है और पास्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आप आए और सब हम एकदम उद्देशिक तरीके से हम उत्साहित तरीके से हम सोच रहे हैं कि आपको सुनना चाहते हैं। तो ओवर टू यू पास्टर। थैंक यू नरेन। ये बहुत अद्भुत विषय है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, और ये परमेश्वर कैसा है ये जानना हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग होता है, जिससे कि हम उसके साथ उस संबंध में काफी इंटरेस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को जानने लगते हो, क्योंकि संबंध, किसी भी व्यक्ति से संबंध के पीछे ये बड़ी जरूरी चीज होती है उसे जानना, वो कैसा है। क्योंकि जब हम उसे जानते हैं तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। तो आज जिन जिन गुणों से हम शुरू करेंगे परमेश्वर के, उन गुणों का, इनफैक्ट परमेश्वर के गुणों का जब विषय आता है, थियोलॉजी में इसे इंग्लिश में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, कि परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण। तो कुछ कुछ जो थियोलॉजी के लेखक हैं वो एट्रीब्यूट से ज्यादा परफेक्शंस वर्ड को, शब्द को पसंद करते हैं। मतलब परमेश्वर की संपूर्णताएं, क्योंकि परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर अपने आप में पूरा है, परमेश्वर अधूरा नहीं है। परमेश्वर के जो भी गुण हैं वो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो बिल्कुल उसमें कमी नहीं है। आज जब हम बातें करेंगे तो ये जो मैं वाक्य कह रहा हूं कि परमेश्वर के गुण संपूर्ण हैं, वो आप रिलेट करेंगे, क्योंकि हम जिन गुणों की बात कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और याद रखनी है, परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, परमेश्वर सीमित नहीं है, परमेश्वर असीमित है, अनंत है। ये दोनों बात, चूंकि परमेश्वर अनंत है, इसलिए परमेश्वर के सभी गुण भी अनंत है। कहने का मतलब, अभी हम बात करेंगे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि परमेश्वर अनंत है और चूंकि परमेश्वर संपूर्ण है, इसलिए उसकी शक्ति भी संपूर्ण होनी चाहिए और उसकी शक्ति भी अनंत होनी चाहिए। क्योंकि यदि परमेश्वर की शक्ति सीमित हो गई तो परमेश्वर स्वयं में सीमित हो जाएगा। तो यदि एक पास्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा और एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप कहते हैं कि जो परमेश्वर वो अनंत अनंत होना चाहिए, अनंत काल। पर हम ये भी देखते हैं कि एक आध देवी देवताएं, एक आध क्या काफी देवी देवता हम देखते हैं। और वेद पुराणों में भी अगर हम पढ़ेंगे तो भी ऐसा ही है कि कोई देवी देवताएं हैं जो पैदा हुए और उनके माता पिताओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो जब भी हम आप कहते हैं कि वो अनंत काल का है, ना कि वो उसका ना कोई शुरुआत है और अनंत काल से तो ये भी है कि उसका कोई अंत नहीं है। तो आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो अनंत काल का होना चाहिए? ये मेरा सवाल। आई होप माय क्वेश्चन इज क्लियर। बिल्कुल सही है आपका सवाल। तो अनंत का के दो तरीके हैं बोलने के, एक समय के अनुसार अनंत और दूसरा सीमा के अनुसार अनंत। कहने का मतलब, यदि परमेश्वर समय के हिसाब से अनंत से नहीं है, तो मतलब परमेश्वर की कभी ना कभी शुरुआत हुई। जिस चीज की शुरुआत हुई उसका कोई ना कोई स्रोत होता है। जब भी कोई शुरू हुआ तो जो शुरू हुआ उसका स्रोत उससे बड़ा हो जाता है।
जिसने, हम्म, उदाहरण के लिए जिससे मैं पैदा हुआ वो मुझसे पहले से है। तो हम्म, तो यदि परमेश्वर से भी पहले से कोई है तो वो परमेश्वर की जगह जगह ले लेगा। पहली चीज हम्म, ये समय के हिसाब से हुआ। दूसरी चीज, यदि सीमा के हिसाब से हम बात करें, यदि परमेश्वर का कहीं ना कहीं अंत हो जाता है, कहीं ना कहीं सीमा खत्म हो जाती है, तो उस सीमा के बाहर कौन है? यदि परमेश्वर स्वयं में सीमित है तो उस सीमा के बाहर जो है वो उससे बड़ा हो गया। हम्म, तो इसलिए परमेश्वर का अनंत होना जरूरी है। ये जो हम्म, अनंत नहीं हुआ, परिभाषित तौर पे जो अनंत नहीं हुआ वो परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके उसके बाहर भी कोई है, वो उससे बड़ा हो उससे जाता है। बड़ा भी कोई है। हाँ, उससे बड़ा यस। हो जाता है, राइट राइट। तो परिभाषा में वो परमेश्वर से बड़ा हो गया, तो एक्चुअल में जिससे आप परमेश्वर कह रहे हो वो परमेश्वर नहीं रहा। सो इसी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर संपूर्ण है। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी। परमेश्वर असीमित है। तो पहला जो हम गुण परमेश्वर की बात कर रहे हैं वो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के चार हम राइट। सर्व गुणों की बात करेंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है और परमेश्वर सर्व भला है। ये चार गुण हैं। तो इसका साधारण शब्दों में यदि मैं परिभाषा दे दूं तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है का मतलब परमेश्वर के पास हर कार्य को करने की शक्ति है। हर वो कार्य जो संभव है उसको करने की हम्म, शक्ति है। दूसरी चीज, परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसका मतलब ये है परमेश्वर सभी जगहों पर मौजूद है। परमेश्वर इस ब्रह्मांड के हर स्थान पर उपस्थित है। तीसरी चीज, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को सभी बातों का, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो बातें हो गई, जो बातें नहीं हुई, जो बातें संभव हैं, उन सारी बातों का ज्ञान है। परमेश्वर वो सब बातें जानता है। वो परमेश्वर का सर्व ज्ञानी होना दर्शाता है। देन आखिरी बात है परमेश्वर सर्व भला है। मतलब परमेश्वर सभी का भला चाहता है। परमेश्वर सब बातों में लोगों का भला चाहता है। ये थोड़ा सा विरोधाभासी है, इस पे थोड़ा सा विवाद हो सकता है, हम उस विषय पे आएंगे। लेकिन पहला मैं शुरू करता हूं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो मैंने जैसा परिभाषा दिया कि बाइबल में शब्द है शदाई, इब्रानी भाषा में कई बार इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में ऑलमाइटी, और हम्म, हिंदी में सर्वशक्तिमान। तो परमेश्वर को बोधित किया गया उन शब्दों से। और ये शब्द ये बताते हैं कि परमेश्वर के पास हर उस बात की शक्ति है जो बात संभव हो। मैं संभव शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? इंसान के हिसाब से नहीं, जबकि बाइबल में पंक्ति है लूका के 18 की 27वीं पंक्ति जो कहती है कि जो इंसान के लिए संभव नहीं वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो फिर मैंने संभव शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि कई बार लोग थोड़ा हल्के से सवाल लेके आते हैं कि जब हम कहते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो कोई कहेगा कि परमेश्वर परमेश्वर पाप नहीं कर सकता। ये तो कुछ तो चीज हो गई जो परमेश्वर नहीं कर पाता, इसलिए परमेश्वर के पास सर्वशक्ति नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि या परमेश्वर 2 और 3 को जोड़ के 15 नहीं बना सकता, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। बहुत हाँ? अच्छी बात। मेरे भी मन में यही सवाल आ रहे थे, जो आपने बोला वही सवाल आ रहे थे कि लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर ऐसा कुछ इतना भारी कोई चीज बना सकता है जो खुद से ना उठा सके? बिल्कुल, ये तो वैसा ही दो और सवाल। दो, हाँ, दो और दो मिला के 5 कर सकता है क्या? ऐसी ऐसी सब बातें करते हैं। क्या एक स्क्वायर सर्कल बना सकता है क्या? स्क्वायर सर्कल यानी, तो अच्छा हुआ आपने बात उठा लिया पास्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। तो इसलिए सर्वशक्तिमान की जो परिभाषा है उसको हमें ध्यान से सुनना है हाँ, कि सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा करने लगे। परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं और वो अपने बनाए नियम खुद नहीं तोड़ता। तो इस दुनिया में परमेश्वर ने जिन भी चीजों को संभव किया है उन सब चीजों को वो कर सकता है। उसके पास उसकी शक्ति है।
ना 2 सीमाएं हैं उसकी। पहली चीज, परमेश्वर अपने स्वभाव को खुद नहीं तोड़ता। परमेश्वर का एक चरित्र है। परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर, इसलिए वो पाप नहीं करेगा। वो तो उसको हम शक्ति में नहीं गिन सकते। परमेश्वर के पास हर उस चीज की शक्ति है जो उसकी प्रकृति के अंदर है। उसकी प्रकृति के बाहर वो कभी नहीं जाता। दूसरी सीमा भी बता देता हूं, परमेश्वर के पास हर चीज की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हर चीज करेगा। वो अपनी स्वेच्छा से चीजें करता है। तो ये दूसरी सीमा, राइट। सो बहुत अद्भुत ये चीजें हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम परमेश्वर के गुणों को देखते हैं तो ये सोचना बहुत अद्भुत चीज है कि हम ये सोचे कि इस गुण से हमें क्या फर्क पड़ता है। यदि मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। पुराने नियम में कुछ घटनाएं हुई जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक मूसा नाम के नबी को भेजा, और परमेश्वर ने कहा कि जाके फिरौन राजा, जो उस समय का बहुत ताकतवर राजा था, उसको जाके ये कह दो कि मेरे लोगों को छोड़ दे और वो आके मेरी आराधना करेंगे। फिरौन राजा छोड़ने को तैयार नहीं था। तो मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार किए मिस्र देश में। वो नील नदी जो आज भी मिस्र देश में बहती है, और नदियां खून में बदल गई, बहुत सारे टिड्डियों का आक्रमण हो गया, बहुत सारे जानवर मर गए, कई सारे। और मूसा ने चुनौती दे दे के बता के कहा कि फिरौन अब नहीं भेजोगे तो अब ये होने वाला है। फिर परमेश्वर जब इनको लेके चला तो फिरौन की पूरी सेना उसके इनके पीछे पड़ गई। 20 लाख आदमी थे, आदमी औरत बच्चे मिला के 20 लाख लोग थे मूसा के साथ, और ये लोग नंगे पांव भाग रहे थे, इनके पास हथियार नहीं थे। परमेश्वर ने लाल समुंदर इनके सामने खुला कर दिया, और इन लोगों ने परमेश्वर की ताकत देखी कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। ये दुनिया की सारी प्रकृति, सारा मौसम, ये दुनिया की सारी ताकतें परमेश्वर के सामने झुकती हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं मानती हैं। जब यीशु मसीह आया सीन में, तो यीशु मसीह के चेले तो उसे सिर्फ एक इंसान के तौर पे देख रहे थे, एक वो उनके जैसा ही दिखता था, उन्हीं के वातावरण में पड़ा था। यीशु मसीह एक बार समुद्र में नाव में थे ये लोग और सो रहा था, और तूफान आ गया, और बहुत जोरों का तूफान आ गया, और चेले डर गए कि आज शायद मर जाएंगे। उन्होंने यीशु को जगाया, और यीशु ने उठने के बाद उनको कहा कि बस तुम्हारा विश्वास इतना सही है। और उसके बाद यीशु ने तूफान को डांट लगा और तूफान शांत हो गया। तो ये कुछ उदाहरण है ये बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस दुनिया की हर शक्ति उसकी आज्ञा मानती है, उसके सामने झुक जाती है। वो और इसीलिए वो परमेश्वर है। यदि कोई और उसकी आज्ञा ना सुनता, इस दुनिया में कोई भी होता जो उसकी आज्ञा ना सुनता, तो वो परमेश्वर से ऊंचा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और इससे हमें इस बात का जब हम समझ जाए तो हमें यह पता चलना चाहिए कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो भरोसे के योग्य है। यदि वो वादा करता है तो उसके पास वो ताकत है वादा निभाने की। वादे तो बहुत लोग कर लेते हैं, वादा मैं भी बहुत कई लोगों से मेरा दिल पसीजता है, मेरा भी मन करता है मैं बड़े बड़े वादे कर दूं, लेकिन किसी ना किसी दिन मेरे वादे टूट जाते हैं, क्योंकि हर वादे को पूरा करने में की ताकत मुझ में नहीं है। और बड़े इस दुनिया में बहुत शक्तिशाली लोग रहे हैं, लेकिन इंसान है, वादा करके आदमी इंसान एक दिन मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता है। कितना भी शक्तिशाली सिकंदर और दुनिया में बहुत सारे ताकतवर लोग आके गए, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और वो जो वादा करता है वो पूरा करना जानता है। हम उसके वादों पे भरोसा कर सकते हैं। वाह पास्टर साहब, आपने काफी अच्छा ये उनके विशेषताएं, उनके गुण के बारे में बताया कि हमारा जो प्रभु है, जो जिसको हम परमेश्वर कह सकते हैं, जो परमेश्वर है, जो भी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, और उसकी जो कहते हैं उसकी जो शक्ति की कोई सीमा नहीं, वो कर सकता। उसकी जो विशेषताओं के हिसाब से
उसने जो सीमाएं खुद बनाई है उसके अंदर जो जो भी है वो कर सकता है। उसकी शक्ति में कोई, जैसा कहते हैं कि जैसा हम 10-20 किलो उठा के चले तो हम थक जाते हैं थोड़ी देर के बाद, बट परमेश्वर की शक्ति कभी कम नहीं होती। तो अगर उन्होंने अगर कोई काम किया, कार्य किया, तो उसके बारे में बाद में वो थकते नहीं है, उनमें कभी उनकी शक्ति घटती नहीं है। तो अभी हम अगली उनके एक विशेषताओं के बारे में हम देखें, बताइए पास्टर साहब। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, तो ये देखें कि वो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो सर्वज्ञानी है और क्यों, और उसका मतलब क्या है? यस, सो बहुत अद्भुत सवाल है नरेन। मैं इस सवाल का उत्तर देने से पहले हम सब के लिए और अपने दर्शकों के लिए बाइबल का एक अंश पढ़ना चाहता हूँ। ये एक भजन है जो दाऊद नाम के एक राजा ने लिखा था, जो परमेश्वर का बहुत अद्भुत भक्त था। और ये भजन मेरे भी दिल को बहुत छूता है। और इस भजन को पढ़ के मुझे परमेश्वर के बारे में बहुत अद्भुत बातें पता चलती हैं। तो भजन 139 बाइबल में से यहाँ पे दाऊद लिख रहा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मैं इस भजन के कुछ हिस्से को अभी छोड़ रहा हूं और थोड़ा आगे जाके बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं बाद में जाके उस हिस्से पे वापस आऊंगा। लेकिन 17वीं पंक्ति में बोलता है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोर कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के तिनकों के से भी ज्यादा ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे परमेश्वर, मुझे आगे जाके, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मेरी परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो यहाँ पे दाऊद ये बात कह रहा है, और ये मैं उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं परमेश्वर के सर्व ज्ञान के बारे में बातें करने के लिए। यदि परमेश्वर सब बातें नहीं जानता तो परमेश्वर का ज्ञान सीमित हो जाता। जैसा हमने कहा, परमेश्वर का ज्ञान संपूर्ण नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की असंपूर्णता की ओर ले जाता। लेकिन बाइबल जो बताता है, परमेश्वर संपूर्ण है, परमेश्वर असीमित है, और इसलिए परमेश्वर का ज्ञान भी असीमित है और परमेश्वर का ज्ञान भी संपूर्ण। इसका क्या मतलब? जो बातें हो चुकी परमेश्वर वो जानता है। जो चीजें किसी ने छिप के करी परमेश्वर वो जानता है। जो बातें आने वाले समय में होने वाली हैं परमेश्वर वो जानता है। परमेश्वर वो बातें भी जानता है जो बातें शायद हो सकती हैं या शायद नहीं भी हो सकती हैं। क्योंकि इस विषय में जब बात करते हैं तो कई सारे बुद्धिजीवी लोग ये विवाद उठाते हैं। वो कहते हैं यदि परमेश्वर सब बातें जानता है और परमेश्वर भविष्य भी जानता है, तो फिर इंसान के पास कोई आजादी नहीं है। फिर तो दुनिया में सब तय हो चुका है, जो भाग्य वाली जैसे डॉक्ट्रिन है कि वो भाग्य में होगा वो होगा। लेकिन बाइबल भाग्य की बात नहीं करता। बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को चुनने का क्षमता दिया है, इंसान चुनाव कर सकता है। उस हद तक देखा जाए तो भविष्य फिक्स्ड नहीं है, भविष्य पूरी तरह से तय नहीं है। इंसान यदि सही चुनाव करेगा तो सही अंत की ओर जाएगा, इंसान यदि गलत चुनाव करेगा गलत अंत की ओर जाएगा। तो वो बुद्धिजीवी फिर ये सवाल उठाते हैं कि यदि भविष्य, उसको बोलते हैं, यदि भविष्य फ्री है, फ्री का मतलब कि इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो फिर परमेश्वर को कैसे पता कि भविष्य क्या है? और यदि परमेश्वर भविष्य को जानता है तो फिर भविष्य आजाद नहीं है। और इसका उत्तर मैं बता रहा हूं, इसको कि कुछ लोगों को आपको सवाल आएगा। यस हाँ, ये मैं बस एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि ये जो
पास्टर साहब मैं अपने जो दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो पॉइंट पास्टर साहब ने अभी उठाई है, वो बहुत ही गहराई की फिलोसॉफिकल टॉपिक है। ये मैं शायद ही कभी कोई टीचर को इसके बारे में बात करते हुए देखता हूँ। ये बहुत ही गहराई वाली टॉपिक है। तो कृपा करके जो पास्टर साहब बोल रहे हैं, उस पे एकदम मनन कीजिए। चाहिए तो उसे पॉज़ कीजिए वीडियो को, उसको ज़रा रिवाइंड करके फिर से सुनिए, क्योंकि इन्होंने जो बोला है यानी मैंने सोचा भी नहीं था कि पास्टर साहब ये लेवल में जाएँगे सिखाने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि इतना डीप में जाएँगे, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इतना डीप में स्टडी किया। ये जो बात जो बोल रहे हैं, वो सैम हैरिस जैसे एथिस्ट है, वो सब ये सब पॉइंट्स निकालते हैं। और हमारी खुशकिस्मत है कि पास्टर साहब ने ये टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो व्यूअर्स हैं कि एकदम ध्यान से सुनिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए जो पास्टर साहब ने अभी बोला, उसको फिर से सुनिए और फिर आगे बढ़िए। यस सर, सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये बहुत अद्भुत आपने बात कही है, क्योंकि ये बातें हम सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ। बुद्धिजीविता में सिर्फ इंसानी बुद्धि से हमें ऊपर जाना है। हमें हम्म, सच्चाई में ये समझना है कि परमेश्वर कैसा है। तो उसके लिए ये सब हम्म, सवाल बहुत अद्भुत होते हैं, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए। तो देखिए, किसी भी घटना के दोनों हो सकने वाले पहलुओं को जानना और समझना हम्म, का मतलब ये नहीं है कि मैं उस घटना को नियंत्रण में कर रहा हूं। उदाहरण हम्म, के तौर पे, यदि एक बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा है और वो दो तरफ से दो कारों को आता हुआ देख रहा है बहुत स्पीड में, और और दोनों कार वाले एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, और दोनों का अगले क्षण में एक्सीडेंट होने वाला है, दुर्घटना होने वाला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दुर्घटना उस ऊपर खड़े हुए व्यक्ति ने कराई है, लेकिन क्या वो व्यक्ति दुर्घटना हो आने वाली दुर्घटना को देख पा रहा था? उत्तर है यस। ठीक वैसे ही परमेश्वर के पास एक पूर्व ज्ञान है। वो पहले से बातों को जानता है, वो लोगों के नेचर को जानता है, लोगों के स्वभाव को जानता है। वो वो ये जानता है कि वो व्यक्ति क्या निर्णय ले सकता है। परमेश्वर को इन बातों का पता है, और इस आधार पे परमेश्वर को सब बातों का पता है। परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और परमेश्वर का सर्व ज्ञान मिलके भविष्य की हर चीज को जानता है। लेकिन क्या परमेश्वर को दुर्घटना करा रहा है? उत्तर है नहीं। नहीं। राइट। सो ये अद्भुत बात, इसको समझना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि एक परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति के तौर पे और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के तौर पे हम्म, हम इस परमेश्वर के सर्व ज्ञान से हमारा क्या संबंध हो सकता है? तो जैसा हम्म, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर तू मेरा सब कुछ जानता है, तू मेरे विचारों को, मेरे शब्द मेरे मुंह में आए उसके पहले तू जान जाता है। कितना अद्भुत है! इसका क्या राइट। मतलब? इसका मतलब ये है, कई बार एक विश्वासी के तौर पे आपको लगेगा कि मैं तो बहुत गलत हूं, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैंने तो चुपके से कितनी चीजें की हैं जो यदि दुनिया जान जाए तो दुनिया तो मुझसे नफरत करेगी। लेकिन ये अद्भुत चीज है कि वो सब बातें परमेश्वर जानता है, और उसके बावजूद वो आपसे प्रेम करता है। उसके बावजूद यीशु मसीह सूली पे जाके मरा, हमारे पापों का भुगतान करने के लिए। सो सो कई बार लोगों को ये लगता है कि अरे, यदि मैंने तो ऐसा कर दिया, अब परमेश्वर मुझे कैसे संभालेगा? और उत्तर यह है कि जब परमेश्वर ने आपकी रचना की थी, जब आप अपनी मां की कोख में आए थे, उसके पहले से, अनंत से परमेश्वर आपको जानता है। और जैसा भजन संहिता 139 के लेखक ने कहा कि मेरे सारे दिन तूने एक किताब में लिख दिए, जब मैं अपनी हम्म, मां की कोख में रचा गया उसके पहले। तो इतना अद्भुत है कि आप परमेश्वर को चकित नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को, आप इतना कोई भी काम नहीं कर सकते कि परमेश्वर झटका खा जाए। परमेश्वर परमेश्वर उन सब बातों को जानते हुए, और वो अपनी बुद्धिमत्ता में उसने ये योजना बनाई कि वो आपको उद्धार में लाए, आप आपको उस विश्वास तक पहुंचाए, आपकी जिंदगी को उसने अनंत से देखा, और उसने राइट, आपकी राइट। जिंदगी के लिए योजना बनाई। और इतना ही नहीं, वो जब आप विश्वास में आ जाओगे, जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लोगे, तो फिर परमेश्वर आपके लिए और भी योजना रखता है।
वो आपकी जिंदगी का अगुवाई करता है और वो आपको इस्तेमाल करेगा। दैट इज रियली पास्टर, यानी आपने काफी अच्छा बताया। तो अगर वो तो जहन में एक सवाल आ रहा है जो टॉपिक से थोड़ा हटके है, तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। मुझे पता नहीं कि आज के दिन में चारों खत्म कर पाएंगे या शायद हमको और एक एपिसोड करना पड़े मेरे ख्याल से। तो पास्टर साहब, तो ये एक सवाल पे हम उसे पॉज कर देंगे फिर मेरे हिसाब से, ताकि 30 मिनट्स में हमारा क्लोज हो जाए। और तो मेरा सवाल ये है कि अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी है जैसे आपने बताया, और परमेश्वर सब कुछ जानता है, तो फिर इतने लोग इतनी तकलीफों परेशानियां में हैं, इतनी बीमारी है, इतना सताव होता है, तो परमेश्वर अगर सब जानते हैं तो उसमें वो कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बोल रहा हूँ, और शायद आप इस पे कुछ यस। ख्याल दे सकें। सो नरेन, बहुत अद्भुत सवाल है और इस सवाल को शायद हम दूसरी बार भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्योंकि में बता दीजिए, शॉर्ट में, ताकि ये टॉपिक थोड़ा क्लोज हो जाए, और उसके बाद में करेक्ट, शायद एक एपिसोड करेंगे सिर्फ इसी के ऊपर। करेक्ट। सो इसका इसका उत्तर नरेन, इस अद्भुत सवाल का उत्तर बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे दार्शनिक लोग खोजते हैं, और इस सवाल को हम और गहराई में जाएंगे। लेकिन कुछ शब्दों में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। परमेश्वर ने इस दुनिया में इंसान को एक प्रेम के संबंध के लिए बनाया है, और प्रेम के लिए ये आजादी बहुत जरूरी चीज है। आप किसी को मजबूरन प्रेम नहीं करा सकते। आप किसी को की निर्णय लेने की क्षमता को बांध के प्रेम नहीं करा सकते। तो पहली चीज जो इंसान को परमेश्वर ने दी है वो है इच्छा शक्ति, फ्री विल, निर्णय लेने की क्षमता, हाँ या ना बोलने की क्षमता इंसान के पास है। तो चूंकि परमेश्वर जानता है कि इंसान गलतियां करेगा, परमेश्वर जानता है कि इस व्यक्ति की ये कमजोरी है, लेकिन परमेश्वर उस कमजोरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर इंसान से वो गलतियां करवाता नहीं है, इंसान स्वयं वो गलती करता है। वो निर्णय इंसान स्वयं लेता है, वो उस वजह से लेता है क्योंकि इंसान के अंदर एक पापी स्वभाव है। परमेश्वर की योजना इन सब से ऊपर है। ऊपर बोलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर इन चीजों को नजरअंदाज करता है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के पास इन सब का हल है। परमेश्वर आखिरकार हम सबको उस अंततः हल की ओर ले जा रहा है। एक वो हल क्या है? अंत में जाके परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। इनफैक्ट मेरे सर्व ज्ञान के इस विषय में मैं इस बात को अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 13वीं पंक्ति ये बोलता है कि अंत में सभी का न्याय होगा, और वो न्याय परमेश्वर स्वयं करेगा, और उस न्याय के दौरान जो गुप्त बातें हैं वो भी खुल जाएंगी। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं रहेगा। जैसे कई बार आप इंसानी कोर्ट में क्या होता है कि कुछ कुछ सबूत आप दबा देते हो, और यदि वकील होशियार है तो कई बार धोखा भी हो जाता है, बहुत अच्छा न्यायकर्ता भी धोखा खा जाता है। लेकिन जब परमेश्वर न्याय करेगा उस वक्त वो धोखा नहीं खाएगा, उसके पास पूरा ज्ञान होगा, एक एक छोटी छोटी चीज भी उसे पता है। और ये हमारे लिए बड़े बड़े खुशी की बात होना चाहिए, जो डरने की बात नहीं है, क्योंकि गलतियां तो हम सब ने की है, लेकिन उन गलतियों की सजा यीशु मसीह ने सूली के ऊपर ले ली है। हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी क्षमा ग्रहण करनी है, और ये बहुत अद्भुत चीज है। और लेकिन लेकिन जो बात मैं ये कह रहा था कि वो न्याय जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि परमेश्वर एक सर्वज्ञानी परमेश्वर न्याय करेगा। और वैसे ही आज भी जब हम गलत को सही और सही को गलत होता देखते हैं, तो हम इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि आज चाहे मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो सर्वज्ञानी परमेश्वर सब कुछ जानता है। राइट? वाह, दैट इज काफी अच्छा बोला पास्टर आपने। काफी लोगों के दिल में
ये बोझ रहता है, दर्द रहता है कि परमेश्वर जानते हैं और तो भी कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो काफ़ी बार तो कह सकते हैं कि हम गलती करते हैं अनफॉर्च्यूनेटली और कोई और भोगता है उस वज़ह से। जैसे कि अगर कोई एक शख्स है जिसने चोरी की, अगर वो अरेस्ट हो जाता है, तो वो तो जेल में जाके तकलीफ सहेगा ही, पर उसके साथ में उसके जो घरवाले भी भोगते हैं, भले ही उनका उस जो गलत व्यवहार में कोई लेना-देना नहीं था। तो काफ़ी अच्छी बात कही पास्टर साहब आपने। तो इस समय हम ये 2 जो एट्रिब्यूट्स विशेषताएँ, गुण जो कह सकते हैं परमेश्वर के, एक तो ये कि वो सर्वशक्तिमान है और दूसरा वो सर्वज्ञानी है और बाकी जो कितने और विशेषताएँ हम कवर करेंगे पास्टर साहब? आज तो नहीं कर सकते, हमको अगले एपिसोड में करना होगा। तो हमारे परमेश्वर ओके, परमेश्वर के गुणों की लिस्ट विभिन्न थियोलॉजियंस विभिन्न गिनती करते हैं। हम शायद इसको 3 या 4 एपिसोड में कवर कर सकते हैं। ओके, ओके। तो उनका जो हर जगह पे रहना, वो असीमता से जो प्रेम करना, वो सब हम आगे में कवर कर सकते हैं। तो धन्यवाद करते हैं पास्टर साहब कि आपने समय निकाला और हमारे साथ हैं और हमारे जो देखने वाले हमारे जो दर्शक हैं, जो भी आपके जो सवालात हैं, कृपया करके ये जो ईमेल एड्रेस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ready2sakshi@gmail.com, इस पे आप रेडी READY 2 डेसिमल वाले 2 ready2sakshi@gmail.com पे आप ईमेल कीजिए या कमेंट सेक्शन जो वीडियो का है उसमें अपने कमेंट्स डालिए। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। टेक केयर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।